एमएएमसी इतना स्पेशल क्यों है और क्यों आज हर एक मेडिकल एस्पिरेंट की पसंद एमएएमसी है? व्हाई पीपल विद रैंक्स लाइक 74 आर चूजिंग एमएएमसी? अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? 74 रैंक वाला बच्चा हमारे बैच में था एंड ही चोज्ड एमएएमसी ओवर वीएमएमसी। अब आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आना आपको एक सिंपल सी लाइन बताती हूँ दैट कट ऑफ हार्ट, कैंपस स्मार्ट एंड क्राउड अलाइट, वेलकम टू एमएएमसी दिल्ली का हार्वर्ड ऑफ मेडिकोस। ये कॉलेज 1957 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था एज कॉम्पोजिट मेडिकल कॉलेज। फिर 1958 में इसका नाम बदल के रख दिया गया दिल्ली मेडिकल कॉलेज। 1959 में कॉलेज ऑपरेशंस मूव कर दिए टू दी ओल्ड सेंट्रल जेल साइट और 1961 में फाइनली ये बना एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। देखो, नाम जरूर बदले बट एक चीज नहीं बदली और वो है लेगेसी, रेप्यूटेशन एंड एक्सपोजर। 122 एकड़ लैंड एरिया पर बना हुआ ये कॉलेज आज हर एक मेडिकल एस्पिरेंट की पसंद है। इतना प्रेस्टीज, इतनी अच्छी रेप्यूटेशन, इतना स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहीं मिलेगा। इसलिए आज हर एक स्टूडेंट आफ्टर एम्स दिल्ली एंड वीएमएमसी एमएएमसी प्रेफर कर रहा है, लीविंग द टैग ऑफ एम्स बिहाइंड। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट की रैंक एमएएमसी वाली है तो वो किसी एम्स में भी आराम से एडमिशन ले सकता है, बट दे आर डिनाइंग कि एम्स का टैग छूट जाए लेकिन एमएएमसी में हमें जरूर जाना है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट टू। देखो, कॉलेज की क्या कट ऑफ है, कॉलेज कहाँ है, ये सबको पता है। बट इस कॉलेज में हर एक स्टूडेंट क्यों पढ़ना चाह रहा है, क्यों एम्स के ऊपर इस कॉलेज को प्रेफर किया जा रहा है, ये आप जानते हो? तो यही बताने के लिए इस वीडियो को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि क्या पता नेक्स्ट ईयर आप भी इसी कॉलेज में जा रहे हो। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी हॉस्टल फैसिलिटीज, द एक्सपोजर यू आर गोइंग टू डू, और आपको किस तरह की इंटर्नशिप मिलेगी, कैसा हॉस्टल है, क्या कॉलेज लाइफ है और कितनी सारी गोस्ट स्टोरीज है इस कॉलेज के रिलेटेड। ये जो कॉलेज है बेटा जी, 60 बच्चों से शुरू हुआ था। पहला बैच एमएएमसी का विद 60 स्टूडेंट, जिसका इनटेक अब 250 स्टूडेंट है फॉर एमबीबीएस और 153 स्टूडेंट्स फॉर एमडीएमएस एंड 25 स्टूडेंट्स फॉर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। बच्चे एमएएमसी चुनते हैं इस कॉलेज की रेप्यूटेशन की वजह से, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से जो मिलता है लोकनायक हॉस्पिटल में। क्या आप जानते हैं लोकनायक हॉस्पिटल में 2053 बेड्स हैं? यस, यू हर्ड इट राइट, 2053 बेड्स, जिसमें आपका 175 इमरजेंसी बेड्स है विद एवरेज ओपीडी पेशेंट लोड ऑफ 1.5 लाख पर मंथ। 1.5 लाख का एवरेज पेशेंट लोड है इस हॉस्पिटल का और विद एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड 1600 पर मंथ। 1600 पर मंथ बेड ऑक्यूपेंसी है, 1.5 लाख पर मंथ इस कॉलेज का ओपीडी पेशेंट लोड है, 7,000 पर मंथ आईपीडी पेशेंट लोड है इस कॉलेज का। आप नंबर सोच के समझ रहे हो कितना एक्सपोजर है, कितने तरह के लोग आते हैं, कितनी तरह की सिचुएशन, कितने तरह के डिजीजेस, कितने तरह के डिसऑर्डर्स, इन सबको ट्रीट करने का मौका मिलता है, कितनी सारी चीजों का एक्सपोजर यहां पर मिलता है विद सच एक्सपर्ट्स ओवर देयर। इतने ज्यादा एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, डॉक्टर्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेंगे। और आप जानते हो कि इस कॉलेज का अगर मैं बर्थ रेट की बात करूं, इट इज 700 पर मंथ एंड डेथ रेट इज 400 पर मंथ। ये तो हो गया एक्सपोजर के बारे में जो मैंने आपको बताया। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज पता है क्या है कि अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप सिर्फ एमबीबीएस करते हो तो काम नहीं चलेगा, आपको पीजी करना ही पड़ेगा। तो आपको 50% इंटरनल कोटा मिलता है इस कॉलेज में फॉर पीजी कोर्सेज। इंटर्नशिप तब मिलती है और इंटर्नशिप पे जो स्टाइपेंड होता है वो वैरी करता है 23,000 to 25,000 पर मंथ। इस कॉलेज में देयर आर 4
626 एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, 810 रेजिडेंट डॉक्टर्स है, अफोर्डेबल एजुकेशन और लेगेसी की वजह से। लेगेसी और एल्यूमिनाई बेस इतना स्ट्रॉन्ग है दैट देयर आर 13 पीपल अवॉर्डेड विद पद्मश्री, 6 विद पद्म भूषण एंड 1 फॉर पद्म विभूषण। एंड दे से एमएएमसी में एडमिशन हो गया, इसका मतलब है सेलिमेंट, आप लोग सेलिब्रिटी बन गए हो। इस तरह की प्रेस्टीज और लेगेसी आपका ये कॉलेज कैरी करता है। अब बात कर लेते हैं इसमें इंटर्नशिप अगर आप करते हो तो उसमें क्या प्रोज रह सकते हैं, कॉन्स क्या रह सकते हैं। अगर मैं प्रोज की बात करूं तो आपका एक्सटेंसिव क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है, एक्सेलेंट फैकल्टीज आपको मिलती है, स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, गुड एनवायरनमेंट है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है। इनफैक्ट जितने भी मेडिकल कॉलेज आपको दिल्ली में मिलेंगे इन सब की साल में 2-3 बार कॉन्फ्रेंसेस भी अरेंज होती है, जहां पर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बट कॉन्स में पता है क्या है, इट इज हेक्टिक शेड्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे इश्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, एंड यस थोड़ा बहुत वाईफाई लिमिटेशंस भी हैं। बट दिस हेक्टिक शेड्यूल, दिस स्ट्रगल, या जो भी आप इस समय इस कॉलेज में, अगर आपको कॉलेज में सीट मिलती है, आप जो भी इस समय आप फेस करोगे, जितने भी स्ट्रगल, जितना भी शेड्यूल, दैट विल बी गोइंग टू मेक यू द बेस्ट डॉक्टर। क्योंकि एट द एंड आपको पेशेंट्स ही हैं जो आपको जिनको आपको संभालना है। और आप सबको पता है कि अगर मैं डॉक्टर की बात करती हूँ उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, और अगर मैं भगवान की बात करती हूँ तो उन पे हमारा बिलीव बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना भी आपका भले ही हेक्टिक शेड्यूल होगा यहाँ पर, बट इतना पक्का है कि आप इस कॉलेज से एक अच्छे डॉक्टर बन के ही निकल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉलेज के हॉस्टल लाइफ की। तो हॉस्टल की बात करें तो आप जब फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको 3 सीटर ऑक्यूपेंसी मिलती है, एंड देन इन सेकेंड ईयर 2 सीटर ऑक्यूपेंसी, और थर्ड ईयर आते आते आपको सिंगल सीटर ऑक्यूपेंसी मिल जाती है, जिसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 होता है पर ईयर, और इंक्लूडिंग मेस चार्जेस इसका खर्चा 50K पर ईयर तक जाता है। एंड एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस में है इस कॉलेज की। सो देयर वाज अ आर्टिकल ऑन इंडियन एक्सप्रेस 20 जून 2025 का एक आर्टिकल है कि रिगार्डिंग दी हॉस्टल्स ऑफ दिस कॉलेज कि देयर आर 3200 स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन एमएएमसी विद एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ 200। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आर देयर, बट अगर हम लोग देखें तो इस कॉलेज का अफोर्डेबिलिटी रेट विद फीस ऑफ 4,445 पर ईयर। अब हमने ना एक चीज बहुत सुनी होगी कि मेडिकल कॉलेजेस में ना रैगिंग बहुत होती है। तो आपको इस कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी भी मिल जाएगी ऑफ 9 मेंबर्स, और दूसरी बहुत ज्यादा फेमस चीज होती है वो होती है एमबीबीएस कॉलेजेस की या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज की घोस्ट स्टोरी। तो एक फेमस घोस्ट स्टोरी सुना दूं। सो बेसिकली आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कॉलेज के ऑपरेशंस को मूव कर दिया गया था टू ओल्ड सेंट्रल जेल साइट, और ये वही साइट है जहां पर 3 फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी गई थी, है ना। और ऐसा सुना जाता है, ऐसे र्यूमर्स है या फिर ऐसी स्टोरीज है कि दोज 3 फ्रीडम फाइटर्स कैन बी सीन टुडे, वो कभी कभी दिखते हैं। तो अगर आपको दिखे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई प्रीवियस स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप आने वाले अपने जूनियर्स को देना चाहते हो रिगार्डिंग दिस कॉलेज। और क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, ये अपने आप में एक प्रेस्टीज लेके जाता है, एक क्लिनिकल एक्सपोजर आपके लिए लेके आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो। एक टैग वाली चीज़ है, जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर 2 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और एक आपका आईआईटीएन है, दूसरा नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है, तो आईआईटीएन को प्रेफ़रेंस दी जाएगी। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, है ना? तो कोशिश करिए, जो भी नीट 2026 वाला बच्चा इसको देख रहा है, तो कोशिश करिए कि आपको ये कॉलेज मिले, और इस कॉलेज को लाने के लिए आपको टॉप 200 बच्चों में एटलीस्ट आना पड़ेगा, तभी इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वरना इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा हाईली प्रेस्टिजियस कॉलेज है ये। बट
अगर आप एक बार इस कॉलेज में एंटर हो गए तो बेटा आप तो सेलिब्रिटी बन जाओगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डॉक्टर्स अड्डा से जुड़े रहिए एंड डू लेट मी नो कि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और किस कॉलेज के बारे में चाहिए। मैं उस पे वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू गाइज़।